पूजी भैया जी, हमने आपके स्टाफ से बात की, तो उन्होंने बताया कि बहुत ऐसे वीआईपी लोग हैं जो 10-10 लाख रुपए देने के लिए भी तैयार हैं, आपसे एक हवन कराने के लिए, लेकिन आप उनका हवन नहीं करते, ऐसा क्यों? पुत्री, मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ जी। ठीक है। फिर अगर प्रत्येक आदमी के आने पे मुझे 1 रुपया बचता है, मेरा गुजारा तो उसी में हो जाता है। एक मुझे फिर करोड़ों रुपए चाहिए नहीं, उसमें से भी मैं लोगों को दान कर देता हूँ वापस। ठीक है, बहुत सारी माताएं बहनें आ जाती हैं, कष्ट में आ जाती हैं, किसी को किराया देना पड़ जाता है, अचानक कोई आते आते ही स्वर्ग सिधार जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है, दवाइयों की व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, रहने की खाने पीने की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं कई बार, और स्टाफ का भी भोजन चलता है, सब कुछ चलता है, बिजली की व्यवस्था यहाँ बहुत भारी है और बहुत महंगी पड़ती है। तो ये जो है हमारा हो रहा है, फिर भी ईश्वर ने एक महत्ता बनाए रखी, एक क्षमता बनाए रखी कि वो सब हो रहा है। ठीक है, तो हम जब कोई आदमी आता है, जैसे अभी एक जज साहब आए थे, उनके पूरे कुल ने, पूरे स्टाफ ने जो है मुझे 10 लाख रुपए के लिए ऑफर किया कि हम आपकी संस्था को, आपके धाम को 10 लाख रुपए देना चाहते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया, क्योंकि हम केवल अपने श्रम का सब कुछ लगाना चाहते हैं। भाई मैं श्रम कर रहा हूँ, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, मैं 24 घंटे बैठता हूँ, तो वो दान कहीं और काम आ जाएगा, उसकी क्षमता कहीं और काम आ जाएगी, हमें नहीं चाहिए इस तरह से। फिर भी कोई दान पात्र में डाल जाता है, उनके हम भंडारे कराते हैं पूरे साल, चाय बनवाते हैं लोगों के लिए, ठीक है, रस मंगाते हैं लोगों के लिए, यहाँ जो आता है वो खुश रहता है। ठीक है, यहाँ रहने की व्यवस्थाएं मुफ्त हैं, कंबल मुफ्त हैं, गद्दे मुफ्त हैं, तकिए मुफ्त हैं, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे लोगों को, और यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं। बहुत सारे लोग तो ठीक होने के बाद भी ये बताते हैं कि हम अभी ठीक नहीं हुए हैं पूरे तरह से, तो उनको खुशी होती है यहाँ रहने में। इतनी बेटियां यहाँ भारत की रहती हैं कुछ आदमी, और आज तक हमने 20 साल में यहाँ पर कोई अपने ऊपर इस तरह का लांछन भी नहीं लगने दिया है। तो हम उन बेटियों की व्यवस्था करते हैं, हमें वो लगता है कि उनमें मेरी, सब में मेरी बेटी अपनी है, मेरी पुत्री अपनी है यहाँ सब में, तो मैं वो व्यवस्था करता हूँ, और मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से किसी के पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। एक, मैं खुद कभी वीआईपी नहीं रहा और ना वीआईपी कल्चर में भोग पाया हूँ, और इसलिए जो है मैं नीचे से उठा हूँ, और बिल्कुल इतने नीचे से उठा हूँ कि मेरी क्षमता जो है वो विशाल है। ठीक है ना, तो मैं उस देवता का पुत्र हूँ जो एकांत में बैठा हुआ है, जिसका तन काला है लेकिन मन स्वच्छ है, और वो संसार को धीरता देने वाला है, संसार को गंभीरता से लेने वाला है, संसार को कुछ सिखाने वाला है। वो बताने वाला है कि किसी को भी कितनी भी ऊंचाई से मैं 1 सेकंड में पटक दूंगा। वो बताने वाला है, क्या कहते हैं कि आपकी क्षमता क्या है, वो बताने वाला है प्रत्येक मानव को आपने समान प्रेम करना है, सब में समान ईश्वर की भावना है। तो इसलिए मैं कभी इस तरह से पैसा स्वीकार नहीं करता हूँ, और इस तरह का पैसा कभी आया भी है तो मेरे ही दरबार से कई लोग कुछ दिन ठहरे हैं, वही लेके खा के पी के चल दिए, वही ले गए मंदिरों के नाम का, वही ले गए भंडारों के नाम का, वही ले गए उसके नाम का, यज्ञों के नाम का। ठीक है ना, तो इसलिए मैं शुरू से ही जो है इस अपवाद में हूँ कि मुझे कभी किसी से इस तौर पे पैसा नहीं चाहिए। मैं देखता हूँ, अभी एक बहन आई, एक भाई है, सवेरे मैं उसको देख रहा था तो उसको हाजिरी आ रही थी, उसने बताया कि वो बागेश्वर भी गया है, पंडोखर भी गया है, वो सब जगह जाके तब आया है, और फिर एक भक्त ने उसके घर जाने का ही उससे 1 लाख रुपए ले लिया, कि वो उसके घर गया, 1 लाख रुपए ले लिया, 1 लाख रुपए उसका खर्च करा दिया, 29,000 रुपए किराया ले लिया, इस तरह से। तो मुझे ये क्षमता अच्छी नहीं लगती है कि आप किसी एक को टारगेट करके उसको लूटो, ठीक है, ठगो।